नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSR ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना नगर निगम के मेयर का ये कार्यालय है और 19 जून के बाद मेयर पार्षद सारा कार्यकाल समाप्त होगा। हम मेयर से जानते हैं 19 जून के बाद क्या कार्यक्रम होगा, कैसे जनता के बीच में जाएंगे। मैम, 19 जून के बाद जनता के बीच में कैसे जाएंगे? प्रशासक परिषद हम लोग सब गए थे वहाँ, सब जगह के मेयर थे, वहाँ गए थे डिप्टी CM के पास। वो बोले कि नहीं, आप लोग कहाँ जाएंगे, हम आप लोग रहिएगा, हम लोग जहाँ बुलाएंगे वहाँ आप लोग आना है। सरकार का जो नियम है, जो सरकार जो बहुत सराहनीय कार्य है। सरकार के फैसला सही है कि गलत? सही है। आप इनसे मानती हैं तो जनता के बीच में आपको जाना ही है। जाएंगे और कोई प्रोग्राम हुआ तो अगर कोई बुलाएगा तो जाएंगे। पार्षद इंद्रजीत चंद्रवंशी जी, इनसे भी जानकारी लेंगे। 19 जून के बाद सब समाप्त हो जाएगा, क्या करेंगे? नहीं, 19 जून के बाद सब समाप्त नहीं होने जा रहा है और जब तक ये सृष्टि है तब तक सब कुछ सही सलामत रहेगा। लेकिन रही बात, अब चूँकि 19 जून के बाद हमारा कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो कार्यकाल ख़त्म होने के पूर्व जो है ये राज्य सरकार का और राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व बनता था कि ससमय चुनाव करा लिया जाए। लेकिन ससमय चुनाव किन्हीं कारणों से नहीं हो सका है और अभी तिथि भी तय नहीं है कि कब चुनाव होनी है। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी कर रहे हैं सारे तथ्यों को और समझते बूझते हुए। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चुनाव हो। रही बात कि निश्चित तौर से जब कार्यकाल ख़त्म हो जाता है, अभी सरकार के यहाँ प्रस्तावित भी है कि या तो बोर्ड बहाल रखें। अभी चूँकि उनका निर्णय नहीं हुआ है, निर्णय का इंतज़ार करें कि सरकार का निर्णय क्या आता है। प्रशासक बहाल किया जाता है या कमेटी को वो अधिकार मिल जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों को जो अधिकार दिए गए थे चुनाव का तारीख, मतलब निर्वाचन का जो तय तिथि के बाद जब लेट होने की वजह से, तो वो उनके अधिकार, वो पावर उनको बहाल किए गए थे जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक के लिए। तो सेम चीज़ हम चाहते भी हैं सरकार से कि जो व्यवस्था पंचायती राज के तहत जो है कि पंचायतों को जो दिया गया था वो अधिकार हमको भी दिया जाए तब तक के लिए जब तक कि चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं हो जाती है। उससे लाभ ये होना है कि चूँकि आम जनों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का, नगर निगम के माध्यम तक नगर आयुक्त तक पहुंचाने का या नगर आयुक्त से द्वारा काम कराने के लिए, तो वो अगर कोई करी है तो वो माननीय पार्षद ही हैं और माननीय पार्षद तक ही आम जन की पहुंच है। माननीय पार्षद के पास जिस रूप से, जितनी सहजता से और सुलभता से आदमी अपने विषय को, अपने तकलीफ़ों को रख पाते हैं, वो विधायकों तक, सांसदों तक या जिलाधिकारी या DM साहब हो गए, नगर आयुक्त महोदय गए, ये लोग उनके पहुंच से थोड़ा काफ़ी दूर होने की वजह से जो है वो अपनी समस्याओं को उन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो वो करीय जनप्रतिनिधि होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर त्रिस्तरीय सरकार के होते हैं। इसलिए निश्चित तौर से उसका कुछ असर पड़ेगा ही, काम में बाधाएं उत्पन्न होंगी। ये सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी होती है कि समय चुनाव कराएं, जितना जल्दी चुनाव कराएं और जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक जो इलेक्टेड मेंबर है उनको वो शक्तियां प्रदान की गई थी उनको बहाल रखें। इस वक्त हमारे बीच है वार्ड 70 के पार्षद विनोद कुमार जी। विनोद जी, ये बताइए कि 19 जून के बाद तो सब समाप्त हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 19 जून के बाद हम लोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन जनता का जो 5 साल में हमने कार्य किया है, जनता का जो भरोसा और विश्वास हमारे ऊपर है, वो तो हमारे पास आएंगे ही, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान कोई करने वाला है नहीं। सरकार समय पे चुनाव नहीं कराई है। जनता का बहुत सारा काम है जो पार्षद के माध्यम से होता है, जैसे आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, बहुत सारा ऐसा काम है। तो वो सब काम प्रभावित होगा, लेकिन जनता के बीच में हम 5 साल रहे हैं तो जनता हमारे पास ज़रूर आएगी और हम अपने माध्यम से जितना काम हो सकता है, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उस तरह से जनता का काम हम लोग करेंगे। और कोई भी कठिनाई होगा तो हम लोग नगर आयुक्त के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे। इसके लिए सरकार ने जो घोषणा किया है तो क्या वो सही कदम है क्या? किस मामले में? ये जो आपका 19 जून को जो हो जाएगा समाप्त, तो क्या लग नहीं रहा है कि विलम्ब हो रहा है? बिल्कुल विलम्ब हो रहा है और इससे बहुत सारा काम प्रभावित हो रहा है। जलापूर्ति का हो, रोड का हो, सफाई का हो, बहुत सारा काम प्रभावित होगा। सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराकर एक जनप्रतिनिधि जो सरकार है नगर निगम में, उस सरकार को बहाल करना चाहिए। पार्षद जब रहेंगे नहीं तो फिर कार्य कैसे करें? कार्य हम लोग को जानकारी है कि कहाँ से क्या काम होता है। हम लोग के नगर आयुक्त हैं, कार्यपालक
अधिकारी से हम लोग को लगातार संपर्क है और उनके माध्यम से जो काम साफ सफाई का है जितना हो सकता है हम लोग करेंगे। नगर निगम के प्रशासक ऐसा तो नहीं है कि मनमानी करना शुरू कर दें? उसके लिए हम लोग अगर मनमानी करेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग जनता के साथ हैं, जनता का काम का अगर नुकसान होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वार्ड 70 के पार्षद विनोद कुमार जी, और ऐसे ही और कुछ और पार्षदों से हम जानकारी लेंगे कि 19 जून के समाप्ति के बाद कार्य कैसे होगा।